बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं अपनी 10th क्लास इस्लामियत लाज़मी का नेक्स्ट चैप्टर और आज हमारा चैप्टर है कुतुब सुमाविया आसमानी किताबें, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है। एज पर आवर नंबरिंग जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आज हम लोग करेंगे जी अपना चैप्टर नंबर 4 कुतुब समाविया आसमानी किताबें, बाब नंबर 2 ईमानियात और इबादत जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और पार्ट 1 ईमानियात कर रहे हैं। उसका सेकंड पार्ट है हमारे पास कुतुब समाविया आसमानी किताबें। उसी पैटर्न पे अपना कंप्लीट चैप्टर पहले सबसे पहले रीड आउट करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट एमसीक्यूज और मार्क करेंगे, जो कि हमारे पास बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और लास्ट में हम लोग करेंगे अपनी एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है हम लोग हेडिंग के साथ करेंगे, ताकि आप लोगों की एक अच्छी लेंथ क्रिएट हो सके आंसर की और आप लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन आउट कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। जो है हमारे पास कुतुब समाविया पेज नंबर है जी 11 और इसकी रीडिंग जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते जाने, जो भी हाईलाइटेड टेक्स्ट आपके पास होगा वो आपका इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यूज एंड द शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया। तो यही सबसे पहला पॉइंट ही आपके पास इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए किसको मबूस फरमाया? अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को। सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज से रिलेटेड। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ताला को एक मानने, सिर्फ उसी की इबादत करने की दावत दी, अच्छे काम करने का हुक्म दिया और बुरे कामों से रोका। अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए बहुत से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताबें और सहीफे नाजिल फरमाए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हदायत के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया कराम पर क्या नाजिल फरमाया? आसमानी किताबें और सहीफे। चार मशहूर किताबों के अलावा जो छोटी छोटी किताबें नाजिल फरमाई गई उन्हें सहीफे या सहाइफ कहते हैं। ये भी आप मार्क कर लीजिए। सहीफे और सहाइफ पे शॉर्ट आपसे पूछा जा सकता है। कुरान मजीद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले सहीफों का खास तौर पर जिक्र आया है। अरशाद बारी ताला है सूरत अल-अला की आयत नंबर 18 और 19 का तर्जुमा है, यकीनन ये तलीम पहले सहीफों में भी है, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में। इसी तरह हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर भी आसमानी सहीफे नाजिल किए जाने का जिक्र मिलता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह ताला का दोस्त भी कहा जाता है। या आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि हजरत इब्राहीम को क्या कहा जाता है, तो आंसर आएगा हमारे पास खलीलुल्लाह यानी कि अल्लाह ताला का दोस्त। आप इराक में पैदा हुए। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन की औलाद में से है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कई बार आया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया कराम तशरीफ लाए वो सब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इसी वजह से आपको जद्दुल अंबिया यानी अंबिया का बाप कहा जाता है। इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है जद्दुल अंबिया यानी कि अंबिया का बाप कहा जाता है, जो कि आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हमारे पास लक़ब है। तीनों हामी मज़ाहिब यहूदियत, मसीहत और इस्लाम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इंतहाई काबिल एहतराम और काबिल तज़ीम समझा जाता है। यहाँ तक कि मुशरिकीन मक्का वे खुद को इब्राहिमी कहते हैं थे। तो आपसे ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने मार्क कर लेना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल, इसलिए इनकी औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। जिन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताबें नाजिल हुई उनमें से 4 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और उन पर नाजिल होने वाले आसमानी किताबों के नाम ये हैं। हम लोग बिल्कुल छोटी क्लासेस से आसमानी किताबें पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास 4 आसमानी किताबें होती हैं, तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेम वही चीज़ें हैं, वही आप लोगों के पास पॉइंट्स हैं। तौरात, ज़बूर, अंजील के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। सिंपली आपके पास 1 से 2 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे ऐड अप कर दिए गए हैं, जो कि इस लेवल पे आप लोगों को बताने ज़रूरी है। 10th के लेवल में और छोटी क्लासेस का लेवल डिफरेंट होता है। मेजॉरिटी चीज़ें उसी से रिलेटेड है, सेम वही चीज़ें, सिर्फ आप लोगों को कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐड अप कर दिए गए हैं। सबसे पहले आसमानी किताब है जी हमारे पास तौरात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम तौरात है। इसको मार्क कर लीजिए कि तौरात किस पर नाजिल हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिस नबी का जिक्र आया है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के सामने इंतहाई जुर्रत से हक का पैगाम पहुंचाया और अपनी कौम बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिलाकर आज़ादी अता की। नेक्स्ट है जी हमारे पास ज़बूर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम ज़बूर है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये भी मार्क कर लीजिए कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम किन की औलाद में से हैं? हजरत यकूब अलैहिस्सलाम।
अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के साथ बहुत बड़ी बादशाहत भी अता फरमाई। आपने एक ज़बरदस्त और वसीह सल्तनत कायम की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में नबूवत और हुकूमत का सिलसिला अलग-अलग खानदानों में था। आप बनी इसराइल के पहले शख्स हैं जिन्हें नबूवत के साथ हुकूमत अता की गई। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से नबी थे जिनको नबूवत के साथ-साथ जो है वो हुकूमत अता की गई, तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट आ जी हमारे पास इंजील। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम इंजील है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में भेजे गए आखिरी नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई दूसरा नबी नहीं आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम हज़रत मरियम बिन्ते इमरान है। ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब मसीह, अब्दुल्ला और रूहुल्लाह है और आपकी कुनियत इब्ने मरियम है। आप अलैहिस्सलाम का एक लक़ब कलमतुल्लाह भी है, तो ये भी आप लोगों ने मार्क कर लेना है। लास्ट और आखिरी आसमानी किताब है जी हमारे पास कुरान मजीद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब का नाम कुरान मजीद है। ये आखिरी आसमानी किताब है। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन इस्लाम की तालीमात को मुकम्मल कर दिया। इसलिए इंसानों की कामयाबी और नजात का वाहिद रास्ता कुरान मजीद पर अमल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। आगे बस शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंसानों की कामयाबी और नजात का वाहिद रास्ता क्या है, तो आपके पास आंसर आएगा कुरान मजीद पर अमल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की पिछली तमाम तर शरीयतें मनसूख हो गई। अब नजात का वाहिद रास्ता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करना है। तमाम आसमानी किताबों में 3 अकायद मौजूद रहे हैं, अकीदा तौहीद, रिसालत और आखिरत। सबका आसमानी किताबों ने मज़कूरा तीनों अकायद पर बहुत जोर दिया। तो 3 अकायद जो चारों आसमानी किताबों में है वो हमारे पास कौन कौन से हैं? अकीदा तौहीद, रिसालत और अकीदा आखिरत। लेकिन बाद में आने वालों ने इन किताबों में तहरीफ कहते हैं जी रद्द बदल कर देना, तब्दीली कर देना, खुद से उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देना और खुद से ही उसमें से कुछ चीज़ें स्किप आउट कर देना। और लोगों की कसीर तादाद शिर्क में मुब्तला होगी। इन अकायद के साथ साथ इबादत में से नमाज, रोज़ा और ज़कात का जिक्र भी साबिक़ा आसमानी किताबों में मौजूद रहा है। अलबत्ता इनके तरीक़ेकार में फ़र्क किसी न किसी तौर पर मौजूद रहा। मज़ीद बड़ा तमाम आला इक़दार और इख़लाक़ हुस्ना की तालीम का जिक्र साबिक़ा आसमानी किताबों में भी मौजूद था। वो लोग जो किसी ऐसे मज़हब के पैरोकार हैं जिनकी दावत किसी नबी ने दी और उनकी हदायत के लिए किताब भी भेजी गई, तो ऐसे लोगों को अहले किताब कहा जाता है, जैसे यहूदी और मसीह। तो अगर आपसे पूछा जाए यहूदी और मसीह को क्या कहा जाता है, आपके पास आंसर आ जाएगा अहले किताब। अलबत्ता वो लोग जो किसी नबी की तालीमात पर ईमान नहीं लाते और ना ही उनके पास कोई आसमानी किताब है और वो लोग मज़ाहिर फितरत या बुतों की पूजा करते हैं, तो इस तरह के लोगों को मुशरिकीन कहा जाता है। एक मुसलमान के तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है। आसमानी किताबों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि वो किताबें भी अल्लाह ताला ने लोगों की हदायत के लिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई। वो किताबें बरहक थी, अलबत्ता बाद में उनमें लोगों ने तहरीफ कर दी और वो अपनी असली हालत पर बाकी ना रही। एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो आसमानी किताबों का एहतराम करे, और एक मुसलमान पर अब क्या लाजमी है कि वो हर आसमानी किताब का जो है वो एहतराम करे। कुरान मजीद अल्लाह ताला की नाज़िल करदा आखिरी किताब है। कुरान मजीद के नाज़िल होने के बाद पिछली तमाम आसमानी किताबों और इनके अहकाम मनसूख हो गए और इन किताबों की तालीमात को कुरान मजीद में जमा कर दिया गया। इस किताब को अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नाज़िल फरमाया। कुरान मजीद की हिफाज़त का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। तो आपसे एमसी को पूछा जा सकता है कुरान मजीद की हिफाज़त का ज़िम्मा किसने लिया है? अल्लाह ताला ने। एक मुसलमान के लिए तमाम आसमानी किताबों को मानना ज़रूरी है। अब तमाम आसमानी किताबों में से क़यामत तक के लिए हदायत और रहनुमाई के लिए कुरान मजीद ही काफ़ी है। इंसान की कामयाबी इसी में है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाज़िल होने वाली किताबों पर भी ईमान लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब यानी कुरान मजीद पर भी ईमान लाए। अगर एक शख्स कुरान मजीद पर अमल कर ले तो गोया उसने तमाम आसमानी किताबों पर अमल कर लिया। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत करें और उसको समझने की कोशिश करें, इस पर अमल करें और उसके पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएं। हमें अपने दीन पर मजबूती से अमल करते हुए सारी दुनिया के इंसानों के साथ अमन और सलामती और बाहमी ताउन की फ़ज़ा कायम करनी चाहिए। याद रहे कि हमारा दीन हमें गैर मुस्लिमों के साथ अच्छे माशरती ताल्लुकात और कारोबार से मना नहीं करता, बल्कि हमें अपने दीन पर कायम रहते हुए इत्तेदाल के साथ उनसे ताल्लुकात रखने की इजाज़त देता है। तो ये थी जी हमारे पास आज के इस चैप्टर की रीडिंग, और इसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी मार्क कर लिया और जो चीज़ें हमारे पास शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम लोगों ने उसको भी डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ और उसकी चीज़ों को सॉल्व आउट करते जाते हैं। सबसे पहले है जी आपके पास पेज नंबर 13 से ही आपके पास एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको आपका इंतखाब करें। नंबर 1, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है जद्दुल अंबिया। नंबर 2, वो नबी जिन्हें नबूवत और खिलाफत अता की गई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। वो इबादत जो साबिक़ा आसमानी किताबों में भी मज़कूर रही है वो है रोज़ा। नंबर 4, मसीह कल्ब लक़ब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। नंबर 5, इमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तालीमात की जामिया किताब का नाम है कुरान मजीद।
नेक्स्ट आ जाते हैं जी अपने मुख्तसर जवाबात की तरफ। एक दफ़ा तमाम सवालों को देख लेते हैं और फिर एक साथ ही अपने टेक्स्ट की तरफ वापस जाके तमाम आंसर्स को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है जी आसमानी सहीफों से क्या मुराद है। नंबर 2, बनी इसराइल से कौन लोग मुराद हैं। नंबर 3, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुसूसियत क्या है। नंबर 4, कौन से बुनियादी कायदे तमाम आसमानी किताबों में मौजूद रहे हैं। नंबर 5, मुशरिकीन और अहले किताब में क्या फ़र्क है। अपने टेक्स्ट की तरफ वापस आ जाए जो कि आपके पास स्टार्ट होता है आपके पेज नंबर 11 से, और अपने तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को हम लोग साथ साथ इसमें से मार्क कर लेते हैं जी। पहला शॉर्ट था हमारे पास आसमानी सहीफों से क्या मुराद है। आपके पास आपका फर्स्ट पैराग्राफ है जो कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, आपकी 4th लाइन से स्टार्ट होगा। 4 मशहूर किताबों के अलावा यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आपका एंड हो जाएगा सहीफों का खास तौर पर जिक्र आया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास बनी इसराइल से कौन मुराद है। पेज नंबर 12 की बिल्कुल फर्स्ट लाइन है आप लोगों की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हजरत यकूब का लक़ब इसराइल है, इसलिए उनकी औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जी हमारे पास हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुसूसियत क्या है। आपने ज़बूर की हेडिंग में देखना है, आपके पास यहाँ से स्टार्ट होगा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करेंगे और आपका एंड होगा वसी सल्तनत कायम की। यहाँ तक आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन था जी कौन से बुनियादी कायदे तमाम आसमानी किताबों में मौजूद रहे हैं। यहाँ पे आपने कुरान मजीद वाली हेडिंग में आना, आपका लास्ट जो आपकी लाइन है पेज नंबर 12 की, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। तमाम आसमानी किताबों में ये 3 अकायद यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड हो जाएगा जी हम आपने पास तीनों अकायद पर बहुत जोर दिया। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन था जी हमारे पास मुशरिकीन और अहले किताब में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास इस सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 13 में अहले किताब और मुशरिकीन की जो हेडिंग है वो आपको मेंशन की गई है। आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है, वो लोग जो किसी ऐसे मजहब के पैरोकार हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड हो जाएगा। उस तरह के लोगों को मुशरिकीन कहा जाता है। लास्ट आ जाते हैं जी अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कुतुब समावी यानी आसमानी किताबों पर एक जामिया नोट लिखें। आपने जितनी भी हम लोगों ने पढ़ी हैं आसमानी किताबें उन पे आप लोगों ने एक नोट लिखना है, और आपको मैं साथ साथ जो है वो हेडिंग्स भी बताते जाऊंगी। आपने हेडिंग्स नोट करते जाने अपनी नोटबुक्स में, अपनी बुक्स में जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है। और हेडिंग्स क्योंकि इसलिए लिखी जाती है ताकि आपके क्वेश्चन को एक लेंथ मिल सके और आप लोगों के ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर सकें आप लोग। तो आप लोगों को अब जितनी भी ब्लू हाइलाइटेड टेक्स्ट आपको शो होगा वो आप लोगों के पास इस आपके लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग होगी। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है तारुफ, क्योंकि मैंने आपको कहा था डे 1 से कि तारुफ और हासिल कलाम अगर आपने लिखा हो तो एग्जामिनर पे वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। तो तारुफ की आप हेडिंग देंगे। तारुफ में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल नहीं लिखनी, क्योंकि हमारी किताबों का जो डिटेल है वो स्टार्ट होने से पहले काफ़ी डिटेल उन्होंने मेंशन की हुई। आप हेडिंग देंगे तारुफ की। आप लोगों ने बस ये लिखना है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया। सबसे पहले नबी हज़रत आदम और सबसे आखिरी नबी है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अम्बिया किराम ने तमाम लोगों को एक ही तालीम दी कि अल्लाह ताला को एक माना जाए, सिर्फ उसी की इबादत की जाए, शिर्क ना किया जाए, अच्छे काम किए जाए और बुरे कामों से रुका जाए। इन चीज़ों पर जो है उन्होंने फोकस किया। तमाम अम्बिया किराम पर अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए आसमानी किताबें और सहीफे नाजिल फरमाए। बस ये इतना सा आपने 4 to 5 लाइंस में आप लोगों ने ये तारुफ लिख देना है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी याद होगा, तो अगर आप लोग वो लिख सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप लोगों के पास टाइम शॉर्ट है, कोई डिफिकल्टी है या लिखने में कोई मसला आ रहा है तो आप लोग उसको स्किप आउट कर सकते हो। तो तारुफ बिल्कुल छोटा सा लिखें, उसमें बहुत ज़्यादा नीचे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हज़रत शीज़ और हज़रत इदरीस की जो डिटेल वगैरह लिखी हुई है वो आप लोग स्किप कर दें, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने सिर्फ अपना मेंशन कर देना है जी तारुफ। यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ ये कंप्लीट आपका तारुफ आ जाता है। ये आपका आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाएंगे अपने पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 पे आप हेडिंग देंगे आसमानी किताबों की। आसमानी किताबों में आपने सिर्फ एक ये लाइन पहले आसमानी किताबों की हेडिंग में लिखनी है, जिन अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताबें नाजिल हुई और आसमानी किताबों के नाम ये हैं। यहाँ तक आपने एक लाइन लिखनी है। उसके बाद आप हेडिंग देंगे जी तौरात की। तौरात आपके पास हेडिंग आएगी। तौरात में आप लोगों ने अपना कंप्लीट पैराग्राफ जो है तौरात का लिखा हुआ है वो आपने यहाँ से यहाँ तक मेंशन करना है, हज़रत मूसा से लेकर आज़ादी अता की। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी जी ज़बूर। ज़बूर में भी आपने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से स्टार्ट करना है अपना कंप्लीट पैराग्राफ, और हुकूमत भी अता की गई नबूवत के साथ। तो ये कंप्लीट पैराग्राफ आपने ज़बूर में मेंशन करना है। फिर आप हेडिंग देंगे जी अपनी इंजील की। इंजील की हेडिंग में आप लोगों ने भी कंप्लीट पैराग्राफ लिखना है। हज़रत ईसा से स्टार्ट करेंगे और कलमतुल्लाह भी कहा जाता है जो कि उनका लक़ब है। कंप्लीट पैराग्राफ आ जाएगा। इनमें से कुछ चीज़ें स्किप आउट अभी नहीं होंगी, आगे स्किप होंगी जो मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी कुरान मजीद की। कुरान मजीद में आप लोगों ने इस कुरान जी की हेडिंग में आपने सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, शरीयत पर अमल करना है। बस यहाँ तक आपने चारों आसमानी किताबों की डिटेल लिखनी। उसके बाद आपको नीचे ब्लू हाईलाइटेड टेक्स्ट शो हो रहा है, यहाँ पे आपके पास हेडिंग बनेगी तमाम आसमानी किताबों में अकायद। ये आपके पास हेडिंग आएगी। नेक्स्ट हेडिंग होगी तमाम आसमानी किताबों में अकायद, और इसमें आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है और सिंपली यहाँ पे आपने एंड कर देना है जहाँ पे आप लोगों ने अपना 4th शॉर्ट क्वेश्चन को खत्म किया था। बाकी चीजें डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग कट आउट कर देंगे।
फिर आपने हेडिंग देनी है अहले किताब की। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आ जाएगी अहले किताब की। आप लोगों ने यहाँ तक जो है वो हेडिंग में अहले किताब की हेडिंग मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आएगी जी मुशरिकीन की। आपने अलबत्ता वो लोग से स्टार्ट करेंगे और मुशरिकीन कहा जाता है, यहाँ तक आप लोगों ने अपना लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी आसमानी किताबों पर ईमान लाना। आसमानी किताबों पर ईमान लाना, इसमें आपने ये बताना है कि एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाएं, जो पहली किताबों का पर ईमान भी लाएंगे और उनका एहतराम भी हम सब पर लाजिम है। ये आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट मेंशन करना है। लास्ट पे आप लोगों ने ये चीजें बेशक आप स्किप कर दें, आप लोगों ने सिर्फ हेडिंग देनी है कुरान मजीद की हिफाजत। उसमें एक लाइन आप लिखेंगे कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, तो ये आप लोग ऊपर से 2 लाइन स्किप कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने ये पैराग्राफ भी स्किप कर देना है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको भी स्किप कर देना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाए जी अपने लास्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पे आपका आ जाता है जी हासिल कलाम, ये आपने कंप्लीट मेंशन करना है। हासिल कलाम में आपके पास लिखा हुआ है, हासिल कलाम मैंने आपको कहा हुआ है कि आप मेंशन कर दिया करें, बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है, तो आपको इसमें खुद बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके पास मेंशन है, आपने यहीं से सिंपली याद करना है और अपने लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी है, कोई क्वेरी है या कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को समझ में नहीं आई है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।